देखिए थ्योरम जो 6.7 है, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज। पहले तो इतनी पे ध्यान दें आप, हमारे पास क्या दे रखा है, इसने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है ना, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, ए सी है, और जो 90 डिग्री का एंगल है हमारा वो किस पे है, वर्टेक्स बी के ऊपर है। तो इसने कहा है अगर इसके जो 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है, अगर उससे हम क्या करें भाई, एक परपेंडिकुलर यदि हम ड्रॉ करें किसके ऊपर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो ये हमने क्या किया, यहाँ से हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। नाम दे दिया इसको हमने बी डी, कि जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर, ठीक है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, बाद में इसने कहा देन ट्रायंगल ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ दी परपेंडिकुलर। बोथ साइड, एक तो ये ट्रायंगल होगी, एक ये ट्रायंगल होगी, आर सिमिलर, ये दोनों के दोनों सिमिलर होनी चाहिए। टू दी होल ट्रायंगल, होल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल भाई, ए बी सी, इस ट्रायंगल के क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, और सिमिलर कौन सी होनी चाहिए, ईच अदर, और आपस में भी ये दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो हमने जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी बी, वो सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, ए बी सी बड़ी ट्रायंगल के, और ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर होगी बड़ी ट्रायंगल कौन सी भाई, ए बी सी के, ठीक है। और ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल भाई, ट्रायंगल ए डी बी, वो सिमिलर होगी किस ट्रायंगल के बोलो, बी डी और सी के, ठीक है। ये सारी चीजें हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो देखिए भाई इसका प्रूफ एक एक करके हम सारी की सारी चीजें प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए डी बी और ए बी सी की। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, एक तो ये ट्रायंगल ली है हमने, और एक पूरी की पूरी जो बड़ी ट्रायंगल है वो हमने ले ली। तो हमने इसमें देखा ए डी बी में कि जो इसका एंगल है ए डी बी, एंगल ए डी बी वो किसके इक्वल है बोलो, एंगल ए बी सी के इक्वल है, दोनों के दोनों क्या है बोलो, 90 डिग्री के एंगल है ना, बिकॉज ये भी 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन, और ये एंगल 90 डिग्री का दे ही रखा है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल। एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल किसके भाई, बी ए सी या सी ए बी का, यहाँ दोनों में क्या है बोलो, कॉमन है भाई ये दोनों में। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ट्रायंगल कौन सी, डी ए बी, ट्रायंगल डी ए बी, ठीक है। ट्रायंगल डी ए बी वो सिमिलर है किस ट्रायंगल के भाई, किसके, बी ए सी, बी ए सी। एक तो ये हमने प्रूफ करना था, पहले वाला पार्ट हो गया प्रूफ, बोलो समझ में आ गया ना। नाउ उसके बाद अब हम प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल, सेकंड की बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल कौन सी भाई, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। बी डी सी नीचे वाली ट्रायंगल है, तो सीधी सी बात है 90 डिग्री का एंगल हमारा इस साइड भी और क्या है, इस साइड भी है। तो हम लिखेंगे यहां से क्या, कि एंगल बी डी सी इक्वल होगा एंगल किसके, ए बी सी के, एवरी एंगल इज 90 डिग्री, यही हो गया। और इनमें कॉमन कौन सा है, एंगल डी सी बी इक्वल होगा एंगल किसके, ए सी बी के, दोनों में क्या बोलो, कॉमन है ना दोनों में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल हमारी डी सी बी सिमिलर है किस ट्रायंगल के बोलो, किसके, सबसे पहले एंगल आया था हमारा बी, और फिर बाद में आया था सी, और फिर ए के, बोलो क्लियर है यहाँ तक।
उसके बाद हमने इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है। कौन सी ट्रायंगल को? इसको और इसको। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई? थर्ड पार्ट पे है जो हमारा ए डी बी सिमिलर है एंड ट्रायंगल, बाद में लिखेंगे सिमिलर तो, एंड ट्रायंगल बी डी सी। अब इनमें मेरे पास क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है कि एक एंगल, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, यही है ना? बोलो क्या है कि एंगल हमारे पास ए डी बी इक्वल है एंगल किसके? बी डी और सी के। एवरी एंगल इज 90 डिग्री। लेकिन दूसरा एंगल नहीं है, वो कहां से लिखा जाएगा बताइए? क्योंकि दो ट्रायंगल जो हमने सिमिलर प्रूफ किए हैं उनका यूज कर लो। ये है ना हमारे पास, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्रायंगल में जो हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है? डी ए बी ऊपर वाली होगी भाई, और नीचे वाली कौन सी है? बी ए सी। तो एंगल डी हमारा, डी तो किसके इक्वल है? बी के, इससे हमारा कोई काम नहीं चलेगा। एंगल ए के इक्वल है और बी हमारा सी के इक्वल है, यहां से भी कुछ काम नहीं चला। और अगर नीचे वाली से देखें तो डी हमारा बी के इक्वल है, डी बी के इक्वल, कोई फायदा ही नहीं लगेगा। सी है वो किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। और बी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। क्या किया जाए फिर? कौन से कॉमन हो गए? तो बी डी दोनों में है। कौन सा? बी डी दोनों में है। सर एक चीज मैं बताऊं, सर ये तीन ले होंगे सर, एक एंगल तो 90 डिग्री का हो जाएगा सर। कौन सा है? ये वाला है? डी सर है। हाँ। अरे सर एक बीच में लाइन कॉमन भी तो सर। हाँ हो गई। तो सर आरएचएस हो जाएगा सर। हाइपोटेन्यूज कहाँ है? सर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा सर, एक 90 डिग्री अपने आप आ जाएगा। कैसे? अगर ये आइसोसेल्स ट्रायंगल दे रखी होती तो बात अलग है कि भाई ये साइड इसके इक्वल होती, राइट एंगल ये होगा। उसने कहीं पर ये भी नहीं कहा कि ये हमारे पास जो है आइसोसेल्स है कि ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो बोलो क्या होना चाहिए? सोचो भाई, लगाओ आइडिया। बोलो वर्षा, क्या नाम है? पायल। क्या होगा जवाब इसका? एक ट्रायंगल है, सपोज करो कुछ भी नाम है उसका, ए बी सी। वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके? पी क्यू आर के। आवाज मत करो भाई, ठीक है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, वो सिमिलर है किस ट्रायंगल के? पी क्यू आर के। और ट्रायंगल जो है हमारे पास पी क्यू आर, ये सिमिलर है ट्रायंगल किसके? एम एन और क्यू के। तो कुछ कंडीशन हो सकती है इन दोनों में। क्या हो सकती है? तो इसको आप 1 कह दो और इसको आप क्या कह दो? इनमें एक ऐसी ट्रायंगल है जो कि दोनों में कॉमन है। और कौन सी है वो ट्रायंगल? एक ये है और एक ये है। तो इस चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना फिर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? बस क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है हमारे पास डी ए बी, वो सिमिलर होगी किस ट्रायंगल के? डी सी बी के। कर लोगे? बोलो भाई, हो जाएगा, ठीक है। तो जो अगली स्टेटमेंट है इसमें इसने कहा है इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स आर, क्या होना चाहिए? कौन सा वर्ड डिलीट हो गया यहां से? कहना क्या चाहता है मैथमेटिकली? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो बनाओ भाई, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मतलब ये फॉर्म ना लो आप राइट एंगल ट्रायंगल की। ये ले लो, मतलब मान लो इसमें कि ये हमारा पॉइंट ए है,
ये हमारा क्या है पॉइंट बी है और ये हमारा पॉइंट क्या है सी है। और सपोज किया हमने कि जो एंगल है ना बी वो कितने का है, वो 90 डिग्री का है, ठीक है ना, वो क्या है 90 डिग्री का। बी से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर जो है ड्रा कर दिया, ठीक है, किसके ऊपर, ए सी के ऊपर, और उसको नाम दे दिया हमने ए डी, कि जो बी डी है ना, बी डी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर, किसके ऊपर है, ए सी के ऊपर, ठीक है। हमने प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, कि जो ए सी स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके, ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर। यही तो कहती है पाइथागोरस थ्योरम। अगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी जिसमें क्या है 90 डिग्री का एंगल है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल होगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर का। हमने किया क्या है, जो बी हमारा 90 डिग्री का एंगल था उसको वर्टेक्स मान के उससे क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जो कि किसके ऊपर है, ए सी के ऊपर है, ठीक है ना। यानी कि ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है वो भी आप लिख दें। क्या किया है कि जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिए भाई, इन ट्रायंगल ऐसे ही करेंगे जैसे अभी हमने ये थ्योरम की थी, उसी से इसका प्रूफ है, इसलिए वो थ्योरम पहले दे रखी थी। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी ए एंड ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल ले लो, यही ए बी सी, इन दोनों को हमने क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे होगा, क्या लिखेंगे, सबसे पहले बोलो कि जो एंगल है हमारा बी डी ए इक्वल है एंगल किसके, एंगल कौन सा भाई, बी डी ए इक्वल है एंगल ए बी सी के। प्रत्येक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, 90 का है ना, और एक एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप लिखोगे एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल किसके, बी ए सी के, ये दोनों में क्या है बोलो, कॉमन है। तो कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर होगी बताइए। ट्रायंगल, पहले एंगल लिया हमने क्या, डी लिया है ना, और फिर ए लिया है, तो डी ए बी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पहले एंगल लिया है बी और फिर ए लिया है, तो बी ए सी के, ठीक है। तो यहां से अगर दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर है, किस नियम से होगी ये, एंगल से, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। क्या लिख सकता हूं मैं यहां से बोलो, डी ए अपॉन में बी ए इक्वल होगा ए बी अपॉन में ए सी, और इक्वल होगा डी बी अपॉन में बी सी। इनमें से कोई ना कोई दो चीज हमारे पास ऐसी मिलेंगी जो कि हमें कॉमन दिखाई दे रही होंगी। कुछ है क्या कॉमन, यही है ना, ए बी और ए बी। तो इन दो को ले लें आप, तो हमने लिया ए डी डिवाइड में तो क्या लिया, ए बी, और इक्वल ले लिया ए बी डिवाइड में कितना ले लिया, ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ए डी इंटू ए सी किसके इक्वल आ गया, ए बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, फर्स्ट, यही आ गई ना। अब आप ये वाली ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल ले लें। नाउ कौन सी भाई, इन ट्रायंगल हमने ले ली बी डी और सी, एंड ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी, बड़ी ट्रायंगल, ठीक है। अब इन दोनों में हमने ध्यान से देखा तो एंगल जो डी है वो क्या है, बी बराबर है, तो एंगल कौन सा भाई, बी डी सी बराबर है एंगल किसके, ए बी सी के। प्रत्येक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। क्लियर ये बात भाई। और एक एंगल सी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप लिखेंगे कि एंगल कौन सा, बी सी डी इक्वल है एंगल किसके, बी सी और ए के, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहां से कौन सी दो ट्रायंगल भाई बोलो, ट्रायंगल बी डी और सी, डी पहले और फिर क्या आएगा, सी और बी, सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, बी सी ए, किस थे भाई, एंगल क्राइटेरियन से, ठीक है ना। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, कि डी सी डिवाइड में बोलो, डी सी डिवाइड में बी सी, और सी बी डिवाइड में क्या होगा, सी ए, और क्या होगा, डी बी डिवाइड में ए बी। हमारा काम इन दो से चलेगा, तो इनको आप ले लें कि डी सी डिवाइड में तो हमने क्या लिया, बी सी, और इसको मैंने लिखा बी सी डिवाइड में ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी सी इंटू में ए सी हो गया और बी सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या आ गई,
सेकंड, 1 व 2 दोनों को जोड़ दो भाई, ठीक है। तो ऐड कर दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ दिया तो लेफ्ट में जुड़ेगी और राइट में जुड़ेगी ना भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से है AD इंटू में AC प्लस में उसकी राइट हैंड साइड है DC इंटू में AC और इक्वल है हमारे पास क्या है भाई, 1 मिनट रुकिए, कहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या है, AC हमने कॉमन लिया, कितना रह गया AD प्लस DC, किसके इक्वल आ गया AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर, यही आ गया ना। तो ध्यान दीजिए AD प्लस DC, ये AD और DC दोनों को ऐड कर दें तो AC हो जाएगा, AC इंटू AC कितना हो गया AC स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ कर लोगे, ठीक है। अक्सर